विवेकानंद मार्ग लिखिया है। तुगलक लेन की थां स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखिया गया। बीजेपी राज्य सभा मैंबर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नेम प्लेट दे विच घर का पता बदलिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी पता बदलिया। हालांकि अजे अधिकारिक तौर पर तुगलक लेन का नाम नहीं बदलिया गया। भाजपा सांसदों के इस कदम नूं विरोधियों ने इतिहास के नाल छेड़छाड़ करार दिता, जबकि भाजपा का कहना है कि मुगल शासकों के नां हटाए जाण अते सड़कों के नां भारतीय महापुरुषों के नां ते रखे जाण। दिल्ली दे विच हुण नवां विवाद जो कि भखदा होया नजर आ रहा, तुहानूं उसदियां तस्वीरां विखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली च बीजेपी सांसदां ने खुद अपने घर का पता बदल लिया। बीजेपी सांसदां ने नेम प्लेट ते स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखिया है। तुगलक लेन की थां दरअसल स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखिया गया। बीजेपी राज्य सभा मैंबर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नेम प्लेट दे विच घर का जो कि पता बदलिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी पता बदल लिया। हालांकि अजे अधिकारिक तौर पर तुगलक लेन का नाम नहीं बदलिया गया, पर पहला ही इन्हां सांसदां दे वल्लों अपना एड्रैस अपना पता बदलिया गया। तां भाजपा सांसदां दे इस कदम नूं विरोधियों ने इतिहास दे नाल छेड़छाड़ करार दिता, जबकि भाजपा का यह कहना है कि मुगल शासकों के नां हटाए जाण ते सड़कों के नां भारतीय महापुरुषों के नाम ते रखे जाण। हालांकि अधिकारिक तौर पर नाम बदलिया नहीं गया, पर उत्थे बीजेपी सांसदां दे वल्लों जरूर अपना पता बदलिया गया, जिस दे विच बकायदा नेम प्लेट ते लिखिया गया स्वामी विवेकानंद मार्ग तुगलक लेन, जो कि पहला तुगलक लेन लिखिया होया सीगा ते तुगलक लेन की थां हुण लिखिया गया स्वामी विवेकानंद मार्ग। हालांकि अधिकारिक तौर पर अजे कोई भी नाम दे विच तब्दीली नहीं की गई। इस नूं लैके हुण दिल्ली दे विच सियासत खूब भखदी हुई नजर आ रही। मुस्लिम शासकों के नाम पर जो रोड हैं उनका नाम बदलने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस वक्त हम तुगलक लेन पर खड़े हैं और यहाँ पर बीजेपी सांसदों ने अपने घर की नेम प्लेट पर तुगलक लेन के ऊपर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। ये घर आपको दिखा रहे हैं केंद्र सरकार में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का, और इसके साथ ही बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के घर के बाहर भी नेम प्लेट के नीचे विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर से अभी नाम बदलने को लेकर कोई सूचना नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में नाम बदलने को लेकर एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। तो ऐसे में एमसीडी को प्रस्ताव भेजा जाता है, एमसीडी जो संबंधित कमेटी है उसको भेजती है और उसके बाद फिर केंद्र की तरफ से मंजूरी दी जाती है। तो हालांकि आधिकारिक तौर पर तो अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं है नाम बदलने को लेकर, लेकिन आप उनके घर के नेम प्लेट पर देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद मार्ग आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और उसके नीचे तुगलक लेन भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने गुरुवार को अपने नए सरकारी आवास 6 तुगलक लेन में गृह प्रवेश करवाया और वहां पर वो अपने परिवार के साथ आए। उन्होंने कई तस्वीरें भी साझा की, लेकिन इस वक्त चर्चा का विषय जो है उनके घर के बाहर लगा हुआ गेट पर जो बोर्ड है वो है, और उस बोर्ड को देखकर यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा सांसद राज्यसभा पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग। पहले ये 6 तुगलक लेन होता था, लेकिन यहाँ पर तुगलक लेन को छोटे शब्दों में लिखा गया, जबकि स्वामी विवेकानंद मार्ग को बड़े शब्दों में लिखा गया। खास बात यह है कि बीजेपी सांसद ने अपने घर के बाहर लगे इस नेम प्लेट में तुगलक लेन से पहले स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है, जिसके बाद ये चर्चा में है। गृह प्रवेश हुआ था, यहाँ पर भी आपको जो टीका है उसको दिखाई दे सकता है। एक दिन पहले ही परिवार के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की थी कि अपने नए घर में उन्होंने प्रवेश कर लिया है, और इस प्रवेश करने के बाद से ही वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक दिन पहले ही जिस तरह का बोर्ड उनके घर के बाहर लगा हुआ दिखाई दिया है, उसके बाद अब ये बोर्ड चर्चा में है, क्योंकि तुगलक लेन का ये बोर्ड इनके घर के यहाँ पर इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। दरअसल इस बोर्ड को लगाने के पीछे की मंशा क्या है वो तो अब साफ यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि तुगलक लेन के अलावा दिल्ली की कई सड़कों के बोर्ड बदले जाने और उनके नाम बदले जाने को लेकर बीजेपी पहले से ही इस तरह की कवायद लेकर हमलावर होती रही। बिल्कुल सही बात है कि ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता
सर एनडीएमसी को कोई प्रपोजल दिया है, ये एजेंसीज को कोई प्रपोजल गया है आपकी तरफ से या देंगे ऑफिशियल नाम बदलने के लिए? देखिए अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैंड को कराया जाए। सर आप एक विधायिका के अहम सदस्य हैं, कोई भी चीज होती है उसका नियम कायदा कानून है, भावनाओं पे तो देश नहीं चलता है। आपको नहीं लगता गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह आने के बाद आपको ये काम करना? देखिए बिल्कुल ये देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है, और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। बट आप चाहते हैं सर कि नाम ऑफिशियली बदला जाए? देखिए हमारी भावनाएं हैं जी कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। नाम एक अत्याचारी राजा के नाम पे भी जाना जाता है, काफी अत्याचार किया, तो ऐसे लोगों के नाम पे होना। देखिए इस देश में बहुत चीजें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो रही है। पुराने कानून को भी समाप्त करने का काम हजारों कानूनों को मोदी सरकार ने किया है, तो इसलिए पुरानी व्यवस्थाएं चलेंगी, लेकिन हम अपने आदर्श महापुरुषों को अगर भूल जाएंगे तो भी तो अनुचित होगा। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है, उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है। और उसकी सहूलियत के लिए जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह वो स्थान विवेकानंद रोड आता है, और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੇਨ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਾਰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਾਰਗ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਇਸ ਲੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਾਰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਾਰਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਾਰਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ अरे साहब, किसी व्यक्ति के बदलने से कोई चीज़ बदलती है, और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि इनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और इनके तरीके का नहीं केवल दिखावा, वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे।
सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे। और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है। जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, तो फॉलो आपको किसी को करना नहीं, केवल हर किसी का नाम आपको एक अपनी राजनीति आगे करने के लिए करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही चीज़ें हैं, इनके पास ना नैतिक हिम्मत है ना बौद्धिक हिम्मत है किसी व्यक्ति को समझने की या उनके विचारों पे चलने की।